जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण एक ट्रिक के बारे में हम पढ़ेंगे। यह हमारा भाग 1 है, जिसमें 5 से 6 प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से हल किया गया है। तो लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें और हमारे YouTube चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब करें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। बी दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, ए जो है किसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 10 दिन में। और उसी काम को यदि बी करता है तो वह लेता है 15 दिन। ए कितना 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। तो हमें बतलाना है कि यदि ये दोनों आपस में मिल जाएं तो ये दोनों उस काम को कितने समय में कर लेंगे। यदि हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखें, ट्रिक के द्वारा हल करते हैं, यदि हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लें, एलसीएम, तो जो एलसीएम होता है यह टोटल वर्क, कुल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। कौन? इसका एलसीएम। तो हम यदि 10 और 15 का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा? 30। अर्थात जो 30 होगा यह कुल काम होगा जो कि ए करता है और बी करता है। हमें चूंकि दिया गया है कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। कुल काम कितना है? 30। तो हम कहें कि ए ने एक दिन में कितना काम किया? तो ए ने 10 दिन में पूरा काम किया, तो एक दिन में करने के लिए हम भाग दे देंगे। तो 10 का भाग 30 में देंगे तो 10 तिया 30। इसी तरीके से बी की बात करें तो बी 15 दिन में काम करता है 30 काम को। तो यदि हम कहें एक दिन में उसने कितना काम किया तो 15 दूनी 30, 2 काम किया। यदि हम बात करते हैं ए प्लस बी की, चूंकि हमें क्या निकालना है? इन दोनों का। यदि हम कहें कि जो ए प्लस बी है इन दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, तो एक दिन में काम किया। ए ने एक दिन में 3 काम किया, बी ने एक दिन में 2 काम किया। अर्थात इन दोनों ने कुल मिला के कितना काम किया? 3 और 2 5 काम। ए और बी ने एक दिन में कितना काम किया? 5। कुल जो कार्य है वह कितना है? 30। तो यदि हम देखें कि जो 30 कुल कार्य है उसमें यदि ए और बी की एक दिन के काम का भाग दे दें तो हमें दिनों की संख्या मिल जाएगी जो कि ए और बी मिलके काम करते हैं। 30 काम को पूरा करेंगे तो 5 छक्का 30 अर्थात 6 दिन। अर्थात जो 30 काम है इस 30 काम को ए और बी साथ में मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर लेंगे। यहां पर दूसरा प्रश्न देखें उसी तरीके से, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। हमें क्या दिया है? जो ए है वह काम करता है 6 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में। तदनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे? अर्थात हमें क्या निकालना है? ए प्लस बी, अर्थात दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो हमने क्या बतलाया? यदि हम इनका टोटल काम निकाल लें, कुल वर्क निकाल लें, कि इनका कुल वर्क किससे निकाल दें? एलसीएम से। यदि हम इन 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। यदि हम देखें कि जो ए है, ए 6 दिन में 12 काम को करता है, अर्थात एक दिन में कितना करेगा? 6 दूनी 12, 2 काम करेगा एक दिन में। इसी तरीके से बी जो है 12 दिन में काम करता है, पूरा 12 काम है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1। तो हम निकाल लेते हैं ए और बी का एक दिन का काम। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3, जुड़ जाएंगे ये भी। तो ए और बी दोनों साथ मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और टोटल वर्क कितना है? 12। यदि हम 12 में 3 से भाग दे दें तो हमें दिनों की संख्या मिल जाएगी जो कि 12 काम को करने में ए और बी को लगेंगे। 3 को 12 अर्थात 4 दिन। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलके 12 काम को कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में कर लेंगे। यह प्रश्न है, पी और क्यू साथ काम करते हुए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे पी और क्यू है कि जो पी और क्यू हैं किसी काम को, पी और क्यू दोनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। यदि पी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करता है, यदि हम पी की बात करें तो पी जो है इस काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। क्यू अकेले
उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमें क्या दिया गया है, P और Q दोनों मिलके 12 दिनों में करते हैं। P का मान दिया गया कि P जो है 20 दिन में करता है, हमें Q निकालना है। हम यदि देखें कि P धन Q में से यदि हम P को घटा दें तो हमें Q मिल जाएगा। तो हम इसी को लेके करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो P है काम को 20 दिन में करता है और P धन Q जो है वह काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। यदि हम जो P और P धन Q है इन दोनों को, चूंकि ये जो P है उसके द्वारा काम किया है 20 दिन में, P कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में। P और Q कितने दिन में मिलकर करते हैं, 12 दिन में। तो हम क्या करते हैं, इनका टोटल काम निकाल लेते हैं, कुल वर्क निकाल लेते हैं। तो कुल काम जो होगा क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कि चूंकि P 20 दिन में काम करता है, कुल काम कितना है 60, तो 20 दिया 60, तो एक दिन में P कितना काम करेगा, 3। यदि हम P धन Q की बात करें तो 12 पंचे 60, तो जो P धन Q है वह कितना काम करते हैं, 5 दिन में। जो P और Q हैं वह 12 दिन में टोटल काम कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। अब हमने क्या किया था, जो P धन Q था इसमें से हमने P को घटा दिया तो क्या मिल गया था, Q मिल गया था। तो P धन Q जो हमारा है 5, इसमें से यदि हम 3 को घटा दें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, P धन Q में से यदि P को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। और यहाँ पे यदि हम देखें 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। तो हमें यह मिल गया कि जो Q है वह एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम करता है, कुल काम कितना है, 60। तो हम कह सकते हैं कि 60 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो एक दिन का भाग दे देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो Q होगा उसे काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। यहाँ पर प्रश्न है, A, V और C एक साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर अब 2 की बात की हमने, 3 की बात की। तो यहाँ पे A, B और C ये तीनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिनों में। अब यहाँ पे दिया गया है यदि A और C अकेले उसी कार्य को क्रमशः 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो A है अकेला काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में। और हमें क्या दिया है, जो C है C अकेला काम करता है 60 दिन में। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, A धन B धन C अर्थात तीनों मिलके ABC 20 दिन में काम करते हैं। A अकेला 40 दिन में काम करता है, C अकेला 60 दिन में काम करता है। प्रश्न में पूछा गया है कि B अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, B को फाइंड करना है कि B जो है उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। यदि हम यहाँ देखें कि जो हमें तीनों का काम दिया गया है मिला के A धन B धन C में से यदि A और C को माइनस कर दें तो हमें B का मिल जाएगा। तो हम करते हैं, जैसे कि हमने 2 लोगों में पढ़ा था, जब 2 व्यक्ति दिए गए होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का दोनों का क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे और एलसीएम से हमें टोटल काम मिल जाता था, टोटल वर्क मिल जाता था। तो यहाँ 3 लोग हैं तो तीनों की बात कर लेते हैं। तो हम 20, 40 और 60 का यदि एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 120। अब हमने निकाल लिया कि जो हमारा टोटल वर्क है वह कितना है, 120। हमें मालूम है कि जो A, B और C हैं वह किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क 120 है। तो हम कह सकते हैं कि जो A, B, C जो तीनों हैं उनके द्वारा एक दिन में जो काम किया जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 × 120। मतलब जो तीनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 6 काम वो कर लेते हैं। इसी तरीके से यदि हम A की बात करें कि A जो है 40 दिन में काम करता है, टोटल काम कितना है 120, तो 40 का भाग देंगे तो 4 3 12 3 दिन में। तो हम कह सकते हैं कि जो A है वह एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। जो C है वह 60 दिन में पूरा काम करता है, तो हम कहें एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 दूनी 12 अर्थात एक दिन में उसने कितना काम किया, 2 काम किया।
अब हमने यहाँ पे देखा हमें निकालना किसका था, बी का निकालना था। और बी के लिए हमने क्या किया कि ए और सी को हमने जोड़ा, अर्थात हम कह सकते हैं सीधा सा कि ए धन बी धन सी में से यदि हम ए और सी को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं कि जो बी को प्राप्त करने के लिए जो 6 हैं उसमें से हम 3 और 2 को घटा देंगे। तो 3 और 2 5, 5 में से यदि 6 में से यदि 3 और 2 5 जुड़ जाएंगे तो 6 लिख सकते हैं, 6 ऋण 3 ऋण 2, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बी है उसके द्वारा एक दिन में काम किया गया कितना है, एक ही काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। और टोटल कितना काम है हमारा, 120। तो 120 काम है और एक दिन में काम करता है कितना, 1। तो हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा लिए गए जो दिनों की संख्या होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 120। तो हम कह सकते हैं जो बी होगा वह पूरे काम 120 काम को करने में कितना टाइम लेगा, 120 ही दिनों का टाइम लेगा। तो इस तरीके से हमने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को हल किया। यह जो प्रश्न है हमारे एमपी व्यापम के द्वारा, एमपी पीबी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, उन हमने प्रश्नों को देखा है, उन प्रश्नों को हमने इस वीडियो के माध्यम से हल किया है।